Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक ड्रामा कॉमेडी फिल्म सर्वाइवल फैमिली के साथ हाजिर हुई हूँ। ये मूवी 2017 में जापान में बनाई गई। तो चलें मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म शुरू होती है और हमें एक छोटी फैमिली से मिलाया जाता है जिसमें 4 मेंबर्स थे। एक उनके फादर जिसका नाम सुजुकी था, वो हर वक्त टीवी ही देखते रहते थे। एक उनकी बेटी थी जिसका नाम यूई था, वो सारा वक्त फ़ोन यूज़ करने में गुजार देती थी। और उनका बेटा भी, यानी वो पूरी फैमिली टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट थे। अगले दिन जब सुजुकी उठता है तो उसका अलार्म क्लॉक काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसे ऑफिस से लेट हो जाती है। वो अपनी वाइफ से पूछता है तो वो उसे बताती है कि बिजली से चलने वाली हर एक चीज़ ख़राब हो चुकी है। उसकी बेटी का फ़ोन और एसी भी काम नहीं कर रहे थे। अब सुजुकी कंप्लेन करने के लिए फ़ोन उठाता है, मगर उसका फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था। अब सभी लोग जल्दी से तैयार होकर ऑफिस और स्कूल जाने के लिए एलिवेटर यूज़ करने लगते हैं, मगर सभी चीज़ों की तरह वो भी अब काम नहीं कर रहा था। फिर वह सभी स्टेयर्स से ग्राउंड तक पहुंचते हैं। जब सुजुकी ऑफिस जाने के लिए ट्रेन यूज़ करना चाहता था तो वो भी पावर आउटेज की वजह से काम नहीं कर रही थी। फिर वो बस से जाने का सोचता है, लेकिन पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ पेट्रोल से चलने वाली चीज़ें भी काम नहीं कर रही। जब सुजुकी का बेटा बाइसाइकिल से जा रहा था तो वो नोट करता है कि सभी लोग उसकी साइकिल की तरफ देख रहे हैं। सुजुकी पहले ही ऑफिस से लेट हो चुका था और अब दिखाया जाता है कि जब वो ऑफिस पहुंचता है तो ऑफिस का ऑटोमेटिक डोर काम नहीं कर रहा था। बहुत से एम्प्लॉयर्स बाहर खड़े थे और ऑफिस खुलने का वेट कर रहे थे। फिर वो लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं, मगर जब वो अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ भी पावर आउटेज है और कंप्यूटर्स काम नहीं कर रहे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजुकी की वाइफ दूसरी औरतों के साथ पावर आउटेज के बारे में डिस्कस कर रही थी। फिर वो ग्रोसरी करने जाती है, जहां वो देखती है कि लोग पानी और खाना स्टोर कर रहे हैं, इसलिए वो भी ऐसा ही करने लगती है। पर बाकी जगहों की तरह स्टोर में भी कोई भी मशीन काम नहीं कर रही थी। इस पर कैशियर अनाउंस करता है कि यहाँ कैश ही चलेगा, यानी कोई भी एटीएम या कार्ड्स यूज़ नहीं किए जा सकते। अब सभी लोग एटीएम मशीन का रुख करते हैं, मगर पता चलता है कि वो भी काम नहीं कर रहे। उधर कंपनी में सुजुकी का बॉस तंग आकर सबको छुट्टी पर भेज देता है, क्योंकि कंप्यूटर काम नहीं कर रहे थे और उनका सारा काम कंप्यूटर से करने वाला था। सुजुकी का बॉस कहता है कि आज आपको छुट्टी है। ऑफिस से वापसी पर सुजुकी साइकिल की दुकान देखता है और देखता है कि साइकिल की कीमतें तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, मगर फिर भी वो अपने लिए एक साइकिल ले लेता है। फिर रात में सारी फैमिली कैंडल्स की रोशनी में डिनर करने लगती है। सुजुकी का बेटा जब वॉशरूम में जाता है तो आकर बताता है कि फ्लश भी काम नहीं कर रहा और साथ ही टैप भी बंद होने लगती है। यूई कहती है कि इलेक्ट्रिसिटी का टैप से क्या ताल्लुक। अब दिखाया जाता है कि सुजुकी के बच्चे बहुत ज़्यादा बोर होते हैं, क्योंकि इंटरनेट जो नहीं था वहाँ पर, इसलिए वो अपने घर की बालकनी में खड़े हो जाते हैं। वो देखने लगते हैं कि पूरे शहर में लाइट नहीं है और तारों की रोशनी से सभी कुछ जगमगा रहा है। पूरी फैमिली ये लम्हा बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। अब दिखाया जाता है कि पावर आउटेज हुए 3 दिन हो जाते हैं और उनके घर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। सभी की जिंदगी में बहुत सारा चेंज आ चुका था। सुजुकी का बॉस उन्हें कहता है कि अब से आप लोग ऑफिस नहीं आएंगे जब तक इलेक्ट्रिसिटी ठीक नहीं हो जाती। सुजुकी परेशान होता है और अपने बॉस से कहता है कि अगर हम ऑफिस नहीं आएंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे, हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। उसका बॉस कहता है कि बहुत सारे लोग टोक्यो छोड़कर जा रहे हैं, तो तुम भी इसी बारे में सोच लो। अब सुजुकी भी टोक्यो छोड़ने के बारे में सोचने लगता है। वो पैसे निकालने के लिए बैंक में जाता है, लेकिन उन्हें वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी गए हुए 7 दिन हो जाते हैं। स्कूल, फैक्ट्री सभी कुछ बंद हो चुका था। ग्रोसरी स्टोर में भी सब कुछ खत्म हो चुका था। अब सुजुकी की फैमिली अपने गांव जाने का फैसला करते हैं। हम देखते हैं कि वो अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें लेकर जाने लगते हैं। सबसे पहले वो एक दुकान पर जाते हैं, जहां से वो अपने गांव जाने के लिए मैप लेते हैं। रास्ते में वो वाटर बॉटल्स लेना चाहते थे, लेकिन पानी की प्राइस बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी थी, मगर फिर भी वो पानी ले लेते हैं। उसके बाद वो लोग एक जगह पर बैठकर खाना खाते हैं
और फिर एयरपोर्ट जाने लगते हैं। वहाँ और भी बहुत ज़्यादा हुजूम था। बहुत से लोग थे जो वहाँ आए हुए थे ताकि वो टोक्यो को छोड़कर जा सकें। जब ये लोग एयरपोर्ट के पास पहुँचते हैं तो पता चलता है कि सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं क्योंकि एयरप्लेन्स भी काम नहीं कर रहे थे। फिर वो बाईसाइकिल पर ही आगे बढ़ने लगते हैं। उनका सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा और दुश्वार गुजार था और बाईसाइकिल पर जाना तो और भी ज़्यादा मुश्किल था, मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते। अब वो अपना सफ़र शुरू करते हैं। वो लोग एक हाईवे पर पहुंच जाते हैं जहां और भी लोग अपनी अपनी मंजिल पर जा रहे थे। फिर वो एक सर्वाइवर कैंप पर रुकते हैं जहां वो रात गुजारते हैं। कुछ लोग उनसे पानी मांगते हैं मगर वो उन्हें नहीं देते और कहते हैं कि ये हमारी पानी की आखिरी बोतल है। फिर वो आगे जाते हैं और आगे एक नदी होती है। वहाँ उनकी आखिरी बोतल भी ख़त्म हो जाती है तो सुजुकी नदी का पानी पीने लगता है। इसी तरह उनका सफ़र जारी रहता है। अब हम देखते हैं कि एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो जाती है। वो लोग अपना सभी सामान छोड़कर एक सेफ जगह पर चले जाते हैं। जब बारिश रुकती है तो वो आकर अपना सामान देखते हैं। सभी कुछ खराब हो चुका था। ना तो अब उनके पास खाने के लिए कुछ था और ना ही पहनने को कुछ था। अब वो अपने बच्चों को टाउन में भेजते हैं ताकि वो कोई सामान खरीद कर ला सकें जिसे वो खाकर अपनी भूख मिटा सकें। यूई खाने का सामान ढूंढती है लेकिन लोग पहले ही सभी कुछ ले जा चुके थे। उसके भाई की साइकिल का टायर खराब हो चुका था तो वो अपना टायर ढूंढने लग जाता है। हम देखते हैं कि उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता और ना ही पीने का पानी वहाँ पर मौजूद था। अब वो बैटरी वाटर ले लेते हैं क्योंकि ये डिस्टिल वाटर होता है जो कम से कम पीने के काबिल तो था ही। यूनी को वहाँ कैट फूड पड़ा नजर आता है तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं यही ले लूँ, शायद ये खाकर मुझे थोड़ी एनर्जी मिल जाए। यूई जब आकर उसे टेस्ट करती है तो ये बहुत ही ज्यादा बैड फ्लेवर्ड था। यूई के लिए ये खाना बहुत ज्यादा मुश्किल था मगर उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो खाना पड़ता है। अब वो लोग एक हफ्ते तक कैट फूड और बैटरी वाटर पीते हैं। रास्ते में उन्हें एक कपल मिलता है जो उन्हें एक खास किस्म की वीट देते हैं। वो उन्हें बताती है कि ये सेफ है और आप इसे खाकर अपना गुजारा कर सकते हैं। उसके साथ एक लड़का भी था। वो उनकी नॉन डिजिटल कैमरा से तस्वीर लेता है। वो उन्हें बताता है कि जब कभी इलेक्ट्रिसिटी आई तो मैं आप लोगों को ये तस्वीर भेज दूंगा। अब सीन शिफ्ट होते हैं और हमें एक जगह दिखाई जाती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो मछलियाँ बेच रहे थे। इसे लेने के लिए लोगों ने बड़ी लंबी लंबी कतारें लगाई हुई थी। ये फैमिली भी उस लाइन में लग जाती है मगर जब उनकी बारी आती है तो मछलियाँ खत्म हो चुकी थी। सुजुकी इवन उसके पाँव पड़ जाता है कि प्लीज मेरे बच्चों को कुछ खाने के लिए दे दो, मगर वो आदमी रूडली वहाँ से चला जाता है। अब इन लोगों का भूख और प्यास से बुरा हाल था मगर फिर भी वो अपना सफर जारी रखते हैं। वो एक खेत में जाते हैं जहाँ वो निढाल होकर गिर जाते हैं। वहाँ सुजुकी एक इंसेक्ट खाने लगा था कि इतने में उसे पिग नजर आता है जो बहुत ज्यादा हेल्दी था। सुजुकी उसका शिकार करना चाहता था और ये फैमिली मिलकर उसका शिकार कर लेते हैं मगर वो इसे काट नहीं पाते। इतने में टराका नामी एक आदमी वहां आ जाता है। वो उन्हें कहता है कि इस पिग को मेरे घर ले चलो। अब वो उस पिग को लाकर उसे काटते हैं और उसका मजेदार मीट बनाते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। टराका उन्हें बहुत सारा पिग देता है ताकि वो इसे खाकर अपना पेट भर सकें। पूरी फैमिली ये खाकर बहुत ज्यादा खुश होती है। अब वो लोग एक हफ्ते तक टराका के घर ही रुकते हैं। उसके बाद वो फिर से अपना सफर स्टार्ट करते हैं। फिर वो आगे जाते हैं जहाँ आगे एक बहुत बड़ा दरिया था। इसे पार करके ही उन्होंने अपने गाँव तक जाना था। उन्हें पता चलता है कि ये मैप बहुत ज्यादा पुराना है। फिर वो उस दरिया को पार करने के लिए क्राफ्ट बनाने लगते हैं। वो लोग उस क्राफ्ट पर बैठकर दूसरी तरफ चले जाते हैं मगर उनकी साइकिल्स वगैरह अभी दूसरी साइड पर ही थी। उसे लेने के लिए सुजुकी और उसका बेटा दोबारा से दूसरी तरफ जाने लगते हैं लेकिन दिखाया जाता है कि मौसम की खराबी की वजह से तेज बारिश शुरू हो जाती है और ऊपर से वो पानी और ज्यादा बढ़ चुका था। सुजुकी उस पानी में डूब जाता है। किसी तरह से वो अपने बेटे को बचाकर दूसरी तरफ भेज देता है। सुजुकी को डूबता देख सबको बहुत ज्यादा दुख होता है। सुजुकी के साथ उनकी साइकिल्स भी डूब चुकी थी। वो लोग बहुत ज्यादा सैड थे मगर उन्हें अपनी सर्वाइवल के लिए ये सफर जारी रखना था। अब वो चलते चलते एक रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। वो लोग रेलवे ट्रैक से गुजर रहे थे तो कुछ डॉग्स उनकी मॉम पर अटैक करते हैं जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती हैं और उनकी टांग टूट जाती
जाती है। अब दोनों बच्चे अपनी मॉम को उठाकर उसी रेलवे ट्रैक पर चलने लगते हैं, मगर तभी वो डॉग्स वापस से आ जाते हैं और उन पर भौंकने लगते हैं। उन लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो अपनी जान कैसे बचाएंगे, मगर इतने में ट्रेन के हॉर्न की आवाज आती है, जिसकी वजह से डॉग्स भाग जाते हैं और ट्रेन उनके पास आकर रुक जाती है। हम पर रिवील होता है कि ये ट्रेन इसलिए चल रही थी क्योंकि ये कोल पर चलती थी। अब इस फैमिली को अंदर बिठा लिया जाता है और उनकी मॉम की टांग पर पट्टी भी की जाती है। दूसरी तरफ सुजुकी उस दरिया के किनारे पर आ चुका था। थैंकफुली वो जिंदा था। अब वो चलकर एक ट्रक के पास जाता है और वहाँ टेक लगाकर बैठ जाता है। इतने में वही ट्रेन वहाँ आती है। सुजुकी में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो भागकर ट्रेन के पास जाता, इसलिए ट्रेन को रोकने के लिए वो एक स्मोक टॉर्च यूज करता है, जिसे देखते ही ट्रेन रुक जाती है कि शायद यहाँ भी कोई सर्वाइवर है। और इस तरह फिर कुदरत ने सुजुकी को उसकी फैमिली के साथ मिला दिया था। ये सभी लोग उसी ट्रेन में होते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, यानी वो अपने गांव पहुंच जाते हैं। उनका गांव बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। वहाँ पास ही दरिया था जिससे वो लोग मछलियाँ पकड़ते थे और अपने लिए कपड़ा खुद बनाते थे। दिखाया जाता है कि बिजली गए हुए 2 साल और 126 दिन गुजर चुके हैं। सुजुकी की फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और वहाँ आकर वो बहुत अच्छे से सरवाइव कर रही थी। अगले दिन सुजुकी का अलार्म क्लॉक बजता है, जिसकी वजह से वो एकदम से जाग जाता है। हम पर रिवील होता है कि इलेक्ट्रिसिटी वापस आ चुकी है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सुजुकी की फैमिली वापस से टोक्यो शिफ्ट हो जाती है। कुछ लोगों का कहना था कि ये सूरज की शुआओं की वजह से हुआ है, यानी सन रेज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी चली गई। और कुछ का कहना था कि शायद ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस करवा रही हैं, और कुछ कहते थे कि शायद ये एलियंस का काम है, मगर सच्चाई किसी को भी नहीं पता थी। अब हम देखते हैं कि इस फैमिली को वही फोटो मिलती है जो उस आदमी ने इनके सफर के दौरान ली थी। इलेक्ट्रिसिटी के ब्रेकडाउन ने उन्हें बताया कि फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या है, और अब दिखाया जाता है कि वो लोग एक बार फिर से अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजारने लगते हैं। इसके साथ ही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.